तो मैंने आज अपनी जॉब छोड़ दी। हुँ, अब ये सुनने में बहुत ही फ़ैसिनेटिंग लगती होगी क्योंकि आज हर कोई अपनी जॉब छोड़ दे रहा है। बट मैंने छोड़ा क्यों, इसका आपको रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने इस 1 महीने की जॉब से क्या-क्या ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी, जो आपको भी सीखना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप कभी जॉब करने की सोचते हो या आप एक जॉब कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें सीखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, मैं हूँ झारखंड से, ठीक है? मैं झारखंड से आया था नोएडा। मुझे अपने कॉलेज से अप्रेंटिसशिप करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। मैं था लावा कंपनी में। आपने सुना होगा, लावा बहुत बड़ी कंपनी है, एक इंटरनेशनल कंपनी है। पहले जो है, मैं पहले यहाँ पर आया और यहाँ आते ही मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। मेरे पास ना रहने को रूम था और ना ही मेरे पास पैसे थे, ठीक है? मैं पहला दिन मैं बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर जैसे मैं ट्रेन से उतरा, तो सबसे पहले मैं ब्लैंक हो गया क्योंकि एक तो रात थी, ऊपर से संडे, और उस टाइम पे हेल्प करने वाला कोई नहीं था। पूरा नोएडा हम लोग इधर-उधर भटकते रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि हम रात को नोएडा में एक ऐसी जगह पर सोए, जहाँ पर आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। मतलब हुआ ऐसे कि हम लोग बहुत अच्छी-अच्छी जगह पर गए तलाशे कि कहीं पे सोने की जगह मिल जाए। अब वैसे मच्छर बहुत ज़्यादा थे, मैं सही बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मच्छर बहुत ज़्यादा थे। बट मैंने और मेरे जो और 2 दोस्त थे, वो उधर से ही आए थे, तो उन दोनों ने मिलकर और हम 3 मिलकर एक ऐसी जगह पर सोए, जो मतलब बहुत ही अजीब जगह थी। हमारे फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो गया था, तो ना किसी का कॉल आ सकता था और ना ही हम किसी को कॉल कर सकते थे। ये पहली हमारी जो सबसे गंदी जो एक्सपीरियंस थी, वो रही है। दूसरी एक्सपीरियंस जो है कि हम सोए कहाँ पे थे, रोड के किनारे, जहाँ पे वो लगते हैं, ठेले वगैरह लगते हैं, तो वहीं पे हमने सोकर अपनी रात गुजारी थी। मैंने किसी को ये बात बताई नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो, मतलब मेरे अपने हो, ठीक है? इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, फिर मैंने क्या हुआ कि हम वहाँ पे सोए, मैंने रात गुजारा। फिर उसके बगल में लगभग आधे किलोमीटर के अंदर लावा कंपनी थी, तो हम पहले लावा कंपनी के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं कि सर, हमारे पास रूम नहीं है फ़िलहाल के लिए, हमारे पास ये सामान है और हम आज की जॉइनिंग करेंगे। तो हमने 3 तारीख को जॉइनिंग कर लिया। अब जॉइनिंग करने के बाद हमें मिलती है रूम। अब रूम हमें कहाँ मिलती है, लावा कंपनी से लगभग 2 किलोमीटर दूर मिल जाती है, ममूरा में। यहाँ पर ममूरा एक गाँव है जो कि नोएडा में ही है, सेक्टर 63 गली नंबर 8 में मैं रहता हूँ। देखो, मैं पूरा लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है? अब उसके बाद मैं यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे और रूम रेंट का था एक जन का 1700 रुपये। तो हम 3 थे, तो 3 यानी कि 17 या 5100, यानी कि 5100, ठीक है? तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने किसी भी तरह उधार करके, किसी से मांग के हमने रूम रेंट पे करा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एडवांस में पैसे लगते हैं। मुझे ये चीज़ें पहले पता नहीं थी कि एडवांस में पैसे लगते हैं, क्योंकि हमारे उधर ऐसा होता था कि पहले आप रूम में रह लो, पूरे महीने कंप्लीट कर लो, फिर आप पैसे दे देना। लेकिन इधर ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि इधर सबको पता है कि 1 महीने रहने के बाद लोग भाग जाते हैं, इसलिए पहले ही एडवांस में पैसे लिए जाते हैं। तो अगर आप जब भी आओ, तो आप इतना पैसा लेकर आओ कि आप रहने और खाने का जुगाड़ कर सकते हो 1 महीने तक। फिर आप जॉब में पैसा मिलेगी, उससे आप अपने आगे के खर्चे निकाल सकते हो। तो 1 महीने तक हमें क्या हुआ, बहुत सारी दिक्कतें आई। हम रूम में तो रह गए, लेकिन कुछ दिन बाद हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब होता क्या है, अब सारे पैसे ख़त्म तो हो गए, अब बात है कि मैं घर से माँग नहीं सकता था, क्योंकि घर वालों ने मुझे ऐसा किया था कि मैं अगर माँगता तो दे देते, जितनी चाहूँ मैं वो दे देते। लेकिन बात है कि मैं घर में ये अगेंस्ट में आया था घर के, कि मैं जाऊँगा अपने पैसों से सब कुछ करूँगा। लेकिन क्या होता है कि बहुत टाइम तक वेट करने के बाद, बहुत सारी परेशानियों के झेलने के बाद, मैंने घर से पैसे मांग लिए और घर से मिल भी गए पैसे, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या होता है, हम यहाँ पे रहने लगे। कंपनी धीरे-धीरे मुझे पता चलता है, मैंने पहले ट्रेनिंग फ़ेज़ था, कंपनी में ट्रेनिंग चल रही थी, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक ट्रेनिंग चली। और जो लास्ट के कुछ दिन थे ना, जिस टाइम पे एकदम इतना टॉर्चर किया जा रहा था कि मेरा दिमाग फट के बाहर आ गया कि यार, इतना टॉर्चर मैं सह नहीं सकता। और मेरी दूसरी जो प्रॉब्लम थी, मेरी आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि नाइट ड्यूटी करना मेरे लिए इम्पॉसिबल सा लगता था। क्योंकि मैंने कभी रात में जागने की वो आदत डाली ही नहीं कभी, ऐसा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन पूरी रात भर जाग के काम करना, फिर दिन में सोना, ये मेरे लिए बहुत गंदा फीलिंग था। इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं, लगभग 2 वीक तक मैंने नाइट ड्यूटी करी और 2 वीक तक डे।
ठीक है। और कल मैंने फाइनली रिज़ाइन कर दिया है लावा कंपनी को। ये मेरे लिए इतनी मतलब बताऊँ तो थोड़ी सी हैप्पीनेस वाली है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं दूसरी कंपनी कहाँ जाऊँ, क्योंकि दूसरी कंपनी में ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मैं रूम में हूँ आज। संडे मंडे को मैं दूसरी कंपनी ढूंढूंगा। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अब मुझे इस कंपनी से क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली है ये मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। तो मेरी जो सबसे पहली चीज़, जो मेरी सबसे अच्छी एक्सपीरियंस मिली है, सबसे जो अच्छा चीज़ मुझे सीखने को मिला है, वो पहला है कि मैंने अपना फ़ोन का एडिक्शन का हैबिट छोड़ दिया। मतलब ऐसा होता था कि मैं लगभग दिन में 10-10, 12-12 घंटे फ़ोन यूज़ करता था। वो चीज़ कम होके 1 से सिर्फ 2 घंटे रह गए। मतलब मैंने फ़ोन का सारा एडिक्शन छोड़ ही दिया मान लो, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था कंपनी में। तो एक चीज़, मेरा फ़ोन का एडिक्शन छूट गया। मैं जब रूम में आता था तब जाके फ़ोन यूज़ करता था। ये पहला एडिक्शन मतलब मेरा छूट गया। ये मतलब ये अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। जो दूसरी अच्छी चीज़ हुई है वो है मेरा फ़ोकस बढ़ गया। क्योंकि जब आप कंपनी में काम करते हो तो आपको मिलता है टारगेट कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप कुछ भी इधर-उधर की छोटी-मोटी भी गलतियाँ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, गाली दिया जाता है, इंसल्ट किया जाता है। इसलिए आप बहुत ही फ़ोकस्ड होके काम करते हो। तो हम जहाँ पे काम करते थे वो हाथ का, आँख का और दिमाग का 3 चीज़ का ज़रूरत होता था। बाकी पूरा बॉडी बैठा रहता था। तो हमारी जो दूसरी चीज़ हमने सीखा, फ़ोकस्ड कैसे करते हैं, फ़ोकस कैसे रहते हैं, वो हमने सीखा। मेरी जो तीसरी चीज़ है, जो मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करा है, कि नए-नए लोगों से बात करना। मुझे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मिले जो बहुत दूर-दूर के हैं और बहुत सारे सपने सबके अलग-अलग होते हैं। कोई जॉब करने के लिए आया है, कोई अपना बिज़नेस खोलने के लिए आया है, तो कोई अपनी कुछ अलग सपने को पूरे करने के लिए आया है। तो मुझे ऐसे बहुत सारे दोस्त मिले जो सच में मेरे लिए हेल्पफुल हैं और मुझे लाइफ में कभी तो कभी काम आएँगे ही। तो मैंने उन दोस्त से भी नेटवर्किंग करी है। चौथी चीज़ जो मैंने सीखी कि कंपनी रियलिटी में काम कैसे करती है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे हायर करती है, एसओपी क्या होती है, कंपनी का पूरा सिस्टम क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी सिर्फ 1 महीने के अंदर। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कंपनी में जाऊँगा, मुझे बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी और मैं इसलिए कंपनी में आया था। मैं जॉब करने का मेरा मोटिव ही यही था कि मैं एक्सपीरियंस लूँ, कुछ सीखूँ। क्योंकि देखो, अगर आप खुद की भी कभी कंपनी बनाओगे तो आपको भी उससे पहले कभी दूसरी कंपनी में काम करना पड़ेगा, तभी आपको पता होगा कि कंपनी असल में काम करती कैसे है। ठीक है? तो मेरी जो तीसरी एक्सपीरियंस थी कि मैंने नेटवर्किंग करना सीखा, मैंने बहुत अच्छा चीज़ सीखा, नेटवर्किंग करना सीखा। और मेरी चौथी चीज़ जो मैंने सीखी, कम पैसों में सर्वाइव कैसे करते हैं, ये मैंने सीखा। देखो, मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं लेकर आया था 3,000 रुपये और घर से फिर मांगे थे 500 रुपये और फिर 1,000, मतलब 4, साढ़े 4, 5,000 में मैंने पूरा महीना काट लिया। अब मेरी कल सैलरी आएगी तो लगभग सैलरी जब जितनी भी आए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि 5,000 में मैंने पूरा महीना का खर्चा चलाया है, जिसमें मेरे रूम रेंट, ट्रैवल का एक्सपेंस और मेरे खाने का एक्सपेंस और मेरा अदर एक्सपेंस सारे कुछ इंक्लूडेड है। तो 5,000 में मैंने पूरा महीना काट लिया है। अब ऐसा नहीं कि अब हर महीने 5,000 ही खर्च हो, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं अपनी एक मिनिमम वो बता रहा हूँ कि कम पैसों में सर्वाइव कैसे करना होता है, ये मैंने सीखा। चौथी, पाँचवीं चीज़ कि मैंने अपने घरवालों से प्यार करना सीखा। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन मैं रोया नहीं हूँ। यार, मैं ऐसा बताना तो नहीं चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यार हर रात मुझे कभी ना कभी आंसू आ ही जाते हैं, वो अपने घरवालों को याद करके कि यार मैं अगर घर में होता तो ये सारी मुसीबत देखने को नहीं मिलती, ये सारी परेशानियाँ नहीं होती। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो उनके बारे में सोच के मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है यार कि मैं बाहर आया हूँ, उनका ध्यान कौन रखेगा, ख्याल कौन रखेगा। अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो फिर मैं इतनी दूर से जाऊँगा तो फिर जाने का बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर इसीलिए मुझे कभी-कभार बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं किसी लड़की के लिए रोता हूँ, नहीं, मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। मुझे अपनी फैमिली से इतना प्यार है कि मान लो मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो खैर मैंने प्यार करना सीखा अपने घरवालों से। आपको किसी की कदर तब समझ में आती है जब आप उनसे दूर हो जाते हो, और ये चीज़ शायद मुझे अब समझ में आ गया है। ठीक है। और मैंने छठी चीज़ जो सीखी है
कि कोई आपका सगा नहीं है आपके अपने घर वालों को छोड़कर। मैं आपको अगर सच बताऊं तो पूरे 1 महीने से सिर्फ एक दोस्त ने मुझे कॉल करा है, सिर्फ एक दोस्त, और बाकी ऐसा मानो सब भूल ही गए हैं, किसी को मैं याद नहीं। कहाँ गया, कहाँ गया, मतलब इवन आप मान लो कि गांव के जो दोस्त होते थे जिनसे मैं हर दिन मिलता था, हर पल मिलता था, वो दोस्त भी अब भूल चुके हैं, याद ही नहीं मैं उनको। खैर जो भी हो, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगा जिससे आप भी सीख सकते हो। बट मेरा जो मोटा मोटा सी बात है कि आप जब जॉब करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। जब आप घर से दूर हो जाते हो तब आपको अपने घर की असलियत पता चलता है, तब आपको अपने घर की कद्र पता चलता है। इसलिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है कहीं बाहर जाके। अब जब आप घर से दूर रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपने एक अलग ही माहौल चूज़ किया है, आपने एक अलग रास्ता चूज़ कर लिया जो बाकी लोग नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग घर में रहकर पड़े पड़े ज़िंदगी ऐसे बीत जाती है और वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कुछ है ही नहीं। अब बाहर रहते हो तो बाहर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ एकदम दिल से अंदर की गहराई से बता रहा हूँ आपको, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। तो बाकी मेरे भाई, अगर आपको बाहर काम करना है तो आप बेफ़िक्र आ सकते हो, बट आपको बहुत सारी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त एक बार फ़ोन ऐसे यूज़ कर रहा था मतलब पब्लिक में, और ऐसे मेट्रो के नीचे था तो फिर ऐसे फ़ोन यूज़ कर रहा था नॉर्मली, तो रोड के किनारे था। तो होता क्या है, जब वो बात करने में मतलब वो बिज़ी था तो अचानक से पीछे से कोई बाइक आता है, अचानक से उसका फ़ोन खींचता है और भाग जाता है। अब बंदा अब क्या ही कर सकता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था। पुलिस के पास गया, कुछ नहीं हुआ। उसने बहुत सारी कंप्लेन करी, बहुत सारे कैमरा वगैरह चेक कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहना जब आप बाहर आते हो, दिल्ली आते हो, नोएडा आते हो, ऐसे शहर जब आते हो, बड़ी शहर जब आते हो, इवन आप छोटे शहरों में भी अगर आप आते हो तो आपका फ़ोन, आपकी सामान, ये सब चोरी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। लोग आपको फ्रॉड करने का बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना है, अब आपको बिल्कुल सेफ़ खेलना है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप अकेले रहो भी नहीं और अकेले कहीं बाहर जाओ भी नहीं, ठीक है? क्योंकि अकेले जब आप रहते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, आप कुछ कर नहीं सकते, तो लोग आपकी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? इसलिए आप अकेले नहीं रहना, किसी के साथ जाना, दोस्त, ठीक है? बाकी मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे कंपनी में काम करते थे, मेरे एक दोस्त थे जो एक रूम में रहते थे, ठीक है? तो उनका रूम था वो शेयरिंग का था, ठीक है? तो हुआ ऐसा कि वो रूम में एक लड़का आया जो शेयरिंग का था, ठीक है? मतलब वो कहीं और से आया, तो उसका एड्रेस उनको पता नहीं था, उनने आधार कार्ड नहीं दिया था, रूम मालिक ने उनको शिफ्ट कर दिया उस रूम के अंदर, ठीक है? फिर जब उस लड़के ने 2 दिन 3 दिन तक ट्रस्ट बना लिया और फिर उस टाइम चला था नाइट ड्यूटी, ठीक है? हम नाइट में काम करने जाते थे, वो भी जाता था। तो जब वो सुबह आके देखता है तो वो देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसके सारे सामान, पैसे, घड़ी, फ़ोन, इवन उसके एक अलग फ्रेंड था जिसके पास एक लैपटॉप और एक टैब था, वो भी गायब हो चुका है। और लेके कौन गया है? वही लड़का जो आया था एक ऐसे जॉब सीकर या फिर जॉब करने वाला बंदा बता के, बट पूरी चीज़ें लूट कर चला गया। तो मैं आपको मोटा-मोटी ये समझाना चाहता हूँ कि देखो यार, आप बाहर हो, किसी भी नए इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है? मुझे मोटा-मोटा बात बताना चाहता हूँ कि आप रहोगे तो अपने रिस्क पे रहना, क्योंकि यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेने वाला। और अगर आप रहते हो तो आप अकेले मत आना, ये भी आप समझ लो। बाकी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, मैं दूसरी कंपनी भी जॉइन करने वाला हूँ, उसकी भी मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगा और मैं कंपनी से क्या-क्या सीखता हूँ, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। तो मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई और आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, आप कहीं आना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई दूँगा। और अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी मैं ज़रूर सबका रिप्लाई दूँगा। बाकी टिल देन, बाय।